हेलो गाइस, आज हम एक 42 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं आज डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। ये स्लीव्स के साथ मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए किस तरह मैं करता हूँ। तो देखिए, मैंने फोल्ड अपनी तरफ रखा है, यानी किनारी मेरे तरफ है, यानी कि फ्रंट ओपनिंग का मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस तरफ निशान लगाया है, जो हमारे लेंथ का निशान है। तो इस तरीके से पहले लेंथ का निशान लगाएंगे, और जो भी लेंथ है वहाँ पे हम लेंथ का निशान अब ऊपर लगाएंगे, यानी ये शोल्डर का निशान हो जाएगा ऊपर जब हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये लेंथ कंप्लीट होता है। तो ये हम मार्जिन के साथ नहीं कर रहे हैं, बिना मार्जिन का कर रहे हैं, लेकिन मैं कटिंग करके दिखाऊंगा ये मार्जिन के साथ ही होगा। और पूरे के पूरे इस तरह से कटिंग करके आप स्टिच कर सकते हो, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी तरह से देख के समझ लो। ये सामने ओपनिंग है, इस तरह से मैंने एक निशान लगा दिया। आधा इंच पे लगाओ, पौना इंच पे लगाओ, जितना पे आपको लगाना है लगाओ, कोई बात नहीं है। बाद में इसको काट के हम बराबर कर लेंगे, जितने पे हमको चाहिए उतना यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, हम शोल्डर का नाप ले रहे हैं। तो शोल्डर हमारा 16 इंच का है, तो यहाँ पे 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ 2.25 इंच पे एक मैंने निशान लगाया, जो मैं हमेशा लगाता हूँ। 1 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है, और इस तरीके से हमको स्लोप दे देना है। मैं ये वीडियो स्लो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्टिचिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए देखिए, डॉट पॉइंट हो गया, लेंथ हो गया, सब आ गया यहाँ पे। और मार्जिन में लगाया हूँ, किस तरह से बढ़ा के कटिंग करता हूँ आप देख लेना। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा चेस्ट है, फुल बस्ट है, उसको हम बाद में लगाएंगे निशान, लेकिन पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, नी डाउन करेंगे। तो 7 इंच पे मैंने किया है, और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 40 है, तो 10 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे पौना इंच के करीब आपको बढ़ा लेना है, क्योंकि पौना इंच बढ़ाओगे तो लूजिंग के साथ आ जाएगा। लूजिंग अगर नहीं भी देना है तो आप दबा सकते हो वहाँ पे, यानी चेस्ट कभी भी नापोगे आपको लगता है कि हमको लूजिंग नहीं चाहिए, दबा दो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा बस्ट है, फुल बस्ट है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना निकलता है उससे 1-2 सूत माइनस पे लगाना है आपको। तो जो भी हमारा 42 फुल बस्ट है, तो उस तरह से मैंने लगा लिया है, और जितना वहाँ पे मार्किंग आया उतना ही मैंने यहाँ लगाया, नीचे भी। और 1-1 इंच दोनों तरफ का करके मैंने डाट का लगा लिया, यानी टोटल 2 इंच का मैं यहाँ डाट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा लेना है तो ले सकते हो, आपको अगर फुल बस्ट में ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लगा के इस तरह का शेप दे के मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो। 1-1 इंच, 1.25 इंच के गैपिंग पे इस तरह अंदाज से लगा लेना है, ज़्यादा दूर लंबा नहीं लगाना है, क्योंकि 20 सेंटर का कपड़ा अगर दूर लगाते हो तो स्ट्रेट आता है, वो अच्छी तरह नहीं बैठेगा। मैं इसमें कप्स रख के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का ये बैठ रहा है, आपको मैं कंफर्म करा दूंगा इस वीडियो में कि मैं क्यों नज़दीक लगाता हूँ। 1 इंच के गैपिंग पे ही लगाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे वेस्ट पे यानी आर्मोल पे डाट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम मैं 1 इंच के करीब लगा रहा हूँ। तो यहाँ नापा है मैंने 1 इंच, ऊपर नहीं नापा है। ऊपर जाके ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ऊपर का छोड़ दो, नीचे मैंने 1 इंच लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से लगा लेना है। अब क्या करना है, हमको साइड का डाट लगाना है। तो इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे डाट लगाएंगे। तो इस तरीके से 2.25 इंच का डाट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि 2.25 इंच का डाट यहाँ लगाओगे तभी अच्छी तरह बैठेगा, नहीं तो ये नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम होता ही है। आपको अगर फुल बस्ट पे लूजिंग देना है तो डाट आप बढ़ा सकते हो, वेस्ट में भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, और साइड में भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, आर्मोल में भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब देखिए, मैं यहाँ शोल्डर माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। इस तरीके से हम 1.5 इंच माइनस करके करेंगे, तो ही अच्छी तरह से जो भी डीप नेक हम बनाने वाले हैं उसमें बैठेगा। तो आप देखो कितने डीप पे मैं बनाने वाला हूँ। तो जितना उधर था उतने ही यहाँ पे लेके मैंने इस तरह से हल्का सा शेप देके इस तरह कर लिया है। तो देखिए, हल्का सा मैंने किस तरह शेप दिया, ऐसे ही देना है। अब डाट को इस तरह से मैच कर लेना है। मैच करने से क्या होता है कि ये बराबर होगा जब हम डाट को क्लोज करेंगे। मैं बाद में क्लोज करके भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से क्लोज करेंगे तो कैसे आता है। अब यहाँ पे नाप के देखेंगे तो देखिए, जितना हमारा आर्मोल है ये बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लेना है आपको कभी भी कि आर्मोल जितना आपको मेजरमेंट मिला है उतना है या नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, मैं 2.25 के करीब लगा रहा हूँ, यानी कि शोल्डर की ब्रोडिंग इस तरह से लगाना है, और नेक जो है 8 इंच पे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से 8 इंच पे लगाना है, तो 8 इंच पे लगाओ। आपको जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप लगा लो, और वहीं से राउंड का शेप इस तरह मैं दे रहा हूँ। आपको कोई भी नेक चाहिए यहाँ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेप लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जब भी नेक पे ज़्यादा पॉइंट
अगर बन रहा है तो थोड़ा सा हम वहाँ पे सीधा कर लेंगे हल्का सा। तो इस तरीके से हमारा ये बराबर हो जाएगा। हल्का सा पॉइंट वहाँ ख़त्म कर देना है नेक की तरफ। तो इस तरीके से डार्ट पॉइंट कम हो जाएगा और बराबर अच्छी तरह बैठ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जितना इधर है इतना इधर माइनस करेंगे और जो हमारा वेस्ट है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, नहीं 4 से डिवाइड करके। तो 38 है तो 9.5 पे मैंने लगाया है। और इस तरह से पहले सीधा निशान एक लगा लो, बाद में हम क्लोज करके चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। अगर बड़ा होगा तो हम काट देंगे, लेकिन इस तरह से पहले लगा लेना है, कम नहीं पड़ना चाहिए। और जितना इधर है इतने इस तरफ घुमा के ये डाट पे भी हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कपड़ा यहाँ पे निकल जाएगा, यानी फुल बस्ट के सामने डाट के पास। तो इस तरह से कर लेना है। ये इतना क्रॉस आ रहा है इतना नहीं आएगा, बाद में ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो देखिए मैंने कैसे निशान लगाया वैसे लगाना है। अब सेंटर का भी डाट हम 1/4 इंच का लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, नेक भी थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा और अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा यानी जो भी 4 टक्स ब्लाउज है उसका मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। इस तरह घुमा के कटिंग करेंगे तो कम कपड़े में हो जाता है, इसीलिए मैंने इस तरफ से लगाया है। कपड़ा वेस्टेड नहीं होता है, कभी भी घुमा फिरा के कटिंग होता है। अब देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ उसी तरह करना है, यानी कि देखो किस तरह मैंने बढ़ा लिया है। तो कभी भी इस तरह किया जाता है, इतना डार्क मार्किंग नहीं करना है आपको। कभी भी कपड़े पे कर रहे हो तो हल्का जो सेल्फ चौक होता है उससे आप लगाया करो, क्योंकि आपको ही दिखाई दे। मैं तो लगाया हूँ कि आप लोग को दिखाई दे, लेकिन आप लगाओ कि आपको ही दिखाई दे, कस्टमर को दिखाई ना दे, नहीं तो कस्टमर दाग जैसा बोल के आपको रिजेक्ट कर देगा कि ये क्या कर दिया तुमने। तो वो सब ध्यान देते हुए चौक को हल्का लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी भी बोलता हूँ फर्मा कटिंग करके रख के इस तरह से और उसके बगल से कटिंग कर लोगे तो कभी भी निशान नहीं आएगा। हल्का निशान लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, अब कटिंग कर रहा हूँ। देखो आप पूछते हो कि किस तरह से करना है, तो फर्मा भी जब आप कटिंग करते हो तो इसी तरह से रख के इस तरह से बढ़ा बढ़ा के कटिंग करना है, जितना मैं बढ़ा के कर रहा हूँ। इस तरह से अभी मैं थोड़ा बढ़ा के रख रहा हूँ डाट, यानी कि क्लोज करके उसको अभी सेट करूँगा मैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्लोज करूँगा तो देखो कैसा दिखाई देता है। तो आपको बताने के लिए मैं इस तरह से छोड़ा हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं छोड़ना है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्लोज किया और ये किस तरह से हो गया। अभी हम यहाँ पे सीधा करके या कटिंग कर लेंगे तो नेक की तरफ भी थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो अच्छी तरह ये बैठ जाएगा। नीचे का हिस्सा कम नहीं करना है, ऊपर ही नेक की तरफ करना है। तो देखिए मैं किस तरह से बढ़ाते हुए कटिंग कर रहा हूँ हुकाई का हिस्सा। तो इस तरीके से कर लेना। यहाँ देखिए आके नज़दीक हो गया, तो इस तरीके से आपको शेप में सही कर लेना है। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। तो ये बराबर कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे निशान लगा लो कि ताकि आप जब स्टिचिंग पे जाओ तो अच्छी तरह से दबा सको कितना मार्जिन है क्या है उस हिसाब से। और यहाँ पे भी देखिए मैंने कट लगा लिया, इस तरीके से आपको लगा लेना है। ठीक है, अभी बेल्ट वाला भी इसमें कर देंगे। बिना बेल्ट वाला करना है, इसी तरह से करके बिना बेल्ट का बनाओ। बेल्ट वाला बनाओ या बिना बेल्ट वाला बनाओ, एकदम एक जैसा आता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, एकदम फिटिंग बराबर आएगी। इस तरह देखिए आर्मोल को डाट को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको जो भी एक्स्ट्रा हमको दिख रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ भी अगर ताल वगैरह और चाहिए अंदर तो आप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। जैसा यहाँ पे आर्मोल सेट करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेंगे हम। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब बचा साइड को भी कर लेंगे। तो आपको इस तरह कटिंग में नहीं करना है इस तरह से जो मैं कर रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट कटिंग करना है। जो कारीगरी करता है वो कारीगर सब सेट कर लेगा, ये कटिंग करना जो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कारीगर का काम होता है, ये सब सेटिंग करना आपका काम नहीं है। जब डाट कारीगर लगाएगा तो वो सीधा कर लेगा कि जहाँ पे हमको, जहाँ भी बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है वो सीधा कर लेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह कटिंग में नहीं करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा तो हम ये बराबर कर लेंगे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से फ्रंट की कटिंग होती है 4 टक्स ब्लाउज की। बहुत दिनों से बहुत लोगों का डिमांड है, कपड़े पे दिखाओ, कपड़े पे दिखाओ। कपड़े पे मैं दिखा तो दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं सोचता हूँ कि पहले आप लोग फर्मा कटिंग करना सीख जाओ, ताकि अब आप लोग के लिए आसान हो जाए। फर्मा कटिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आसान होता है। अब ये कपड़े पे कटिंग करना तो बिल्कुल ईजी होता है। आप फर्मा रख के कटिंग करोगे, आप बहुत, ये जो अच्छे ट्रेंड मास्टर होते हैं वो इस तरह से डायरेक्ट कटिंग करते हैं। अभी देखो मैं कर रहा हूँ, पेपर से भी आसान मेरे लिए है ये। लेकिन मैं आप लोग को पेपर कटिंग इसलिए बताता हूँ कि पहले पेपर पे सीख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा अच्छी तरह से। कपड़ा एक बार बिगड़ेगा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन पेपर तो नहीं बिगड़ता है। पेपर तो आप दूसरा चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा है, बैक कटिंग करने जा रहा हूँ मैं, और इस तरह से बराबर पे रख के इस तरह बराबर पे मैंने शोल्डर भी कटिंग कर लिया है। इस तरीके से कर लिया। अब कहाँ से माइनस करना है देख लो। अब जो हमने लगाया था यहाँ पे
यहाँ पे अपर चेस्ट पे वहाँ पे कटिंग करना है। मैं थोड़ा बाहर लगा दिया, बाद में मैं अंदर कर लूँगा इसको, क्योंकि मैंने थोड़ा वहाँ लगा दिया बाहर की तरफ, बाद में मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर पे बराबर कर लेंगे। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे कि डार्ट को क्लोज करके लेंथ का भी निशान हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से करके जो भी लेंथ हमारा है इस तरह से रख के बराबर कर लेंगे। तो जो हमारा मार्किंग है उस पर ही रख के इस तरह से हटा के कर लेना है। देखिए मैं किस तरह रखा हूँ, इस तरह से करके और बराबर कर लेना है, अच्छी तरह से लेंथ निकाल लेना है। अब हम मार्जिन जो है बढ़ा लेंगे, जो भी करना है, क्योंकि मैंने उस पर लिया है, इसीलिए कपड़े पे कटिंग आप लोग को नहीं बताता हूँ कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट मैं फर्मा कटिंग करता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लीन दिखाई दे। अभी देखिए जो भी अपर चेस्ट है मैंने थोड़ा बढ़ा के लगा लिया था गलती से, अब वो हम थोड़ा अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारा है वहाँ कर लेना है। आपको लूजिंग देना है तो लूजिंग दे सकते हो, लेकिन लूजिंग यहाँ नहीं दिया जाता है, बैग में बिल्कुल लूजिंग नहीं दिया जाता है। और जो भी देता है भाई वो गलत है, वो कभी भी बैग में लूजिंग नहीं होता है। फ्रंट में ही जो देना है दो, बैग में कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि डीप नेक में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, उल्टा माइनस में चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया लेंथ का निशान। दूसरा निशान मैं लगा लूँगा या नहीं लगाऊंगा बाद में देखेंगे, उसको बाद में मैं ड्राइंग करके कटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आधा इंच माइनस कर लेना है बैक को। तो देखिए नाप के करो तो नाप के कर लो, ऐसे चाहिए तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको आधा इंच और भी यानी बैक के शोल्डर को माइनस कर लेना है। तो देखिए आधा आधा इंच दोनों को निशान को मैं कर लिया। अब यहाँ से मैं शेप दे दूंगा आर्मोल का। ठीक है, तो इस तरीके से आर्मोल को देना है। तो इस तरह से आर्मोल को देके बराबर कर लेना है। तो नीचे हमको मार्जिन छोड़ना है, ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऊपर मैंने बराबर पे लगा दिया है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन आप नहीं होना कि ऊपर मैंने मार्किंग पे लिया और नीचे क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसी तरह से ये गड़बड़ होता है। इस तरह से मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया, जो हमको सीम छोड़ना है, साइड में मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बराबर पे कटिंग कर रहा हूँ, नीचे आके मैं छोड़ दूंगा जो भी हमने छोड़ा था उसमें मेन पार्ट में फ्रंट में, उस तरह से जितना सिलाई पकड़ना उतना मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो लगाया उसी पे कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये बराबर हो गया, इस तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ तक बराबर हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे और उसके बाद में लेंथ को कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी डीप रखना है आपको, जितना भी है, तो 10.5 पे मैं लगा रहा हूँ। तो 10.5 या 11 जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से लगा के निशान बराबर कर लेना है। अभी हमारा अंदर वाले पे लगा रहा हूँ, लेकिन कटिंग मैं बाहर वाले पे करूँगा तो वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगाया है, मेरे हिसाब से वो बराबर है। आप अपने हिसाब से चेक करके दोनों शोल्डर को एक जैसा कर लेना। और कभी भी ये नेक के पास पॉइंट अगर बैग में भी बनता है तो आप वहाँ भी कट करके थोड़ा सा हल्का सा स्लोप देना, ज़्यादा मत देना, एकदम हल्का सा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो ये नेक और टाइट हो जाएगा, यानी नेक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के कटिंग कर लेना है। अब देखिए मैं डार्ट का निशान लगा देता हूँ बैग में। तो इस तरीके से लगा लेना, अंदाज से सेंटर में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे शेप दे के लगा लोगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मार्जिन हमको नीचे छोड़ना है, तो उस हिसाब से अब इसी पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये डार्ट लगाएंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। देखिए कटिंग मैं उसमें किस तरह से करता हूँ, इसमें मैंने किस तरह से किया है, दोनों में फ़र्क है। डायरेक्ट आपको करना है, इस तरह से कर सकते हो। अगर बॉर्डर वाला है तो सीधा कटिंग कर दो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने वाला है। यही होगा कि हल्का सा अंदर खींचा हुआ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से आपको सीधा चाहिए तो सीधा कटिंग कर सकते हो। अगर आपके बॉर्डर में मतलब पीछे अगर कोई ब्लाउज़ कटिंग कर रहा है उसमें बॉर्डर पीछे रखना है और कपड़े में रेडी बॉर्डर पहले से है तो उस तरह कर सकते हो। देखिए मैं पैड रख के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कप्स रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने डार्ट को क्लोज कर लिया है पिन लगा के। बाद में मैं सिलाई करके आपको दिखा देता हूँ, वो डमी पे भी लगा के मैंने दिखाया है, थोड़ा सा इंट्रो में आपने देखा है तो कैसे बैठा है। तो देखिए इस तरह से किया और कैसे ये बराबर बैठ गया। तो इसी तरह से बैठ जाता है। तो इस तरह से करके करोगे एकदम परफेक्ट हर जगह से आ जाएगा। तो ये स्टिचिंग करोगे तो बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा, ये बॉडी पे बैठेगा। ये बैक का भी डार्ट हम जब लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये चिपक के बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको कटिंग करके अब बनाना है, अब बना के ट्राई कर लेना है। तो मुझे एक भाई कोलकाता से मुझे फ़ोन किए थे, और उनको ये समझ में नहीं आता है 4 टक्स ब्लाउज़ कपड़े पे, तो उनका बहुत डिमांड है कि मतलब हमको ज़रा बताइए। तो मैं बोला चलो बता ही देता हूँ, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो आप तो तुरंत का तुरंत मैंने ये कर दिया। ठीक है, इस तरह से देखिए बैग जो है थोड़ा लंबा आ रहा है, लेकिन वो लंबा आना चाहिए, तभी अच्छी तरह से सही जगह पे सीम बैठता है।
यानी कि शोल्डर का सीम सही जगह बैठता है। आप अगर बराबर पे कटिंग करोगे, यानी सोचोगे कि आर्मोल के हिसाब से बैक का भी आर्मोल बराबर है, तो सही जगह नहीं बैठेगा, पीछे जॉइंट चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी बेल्ट में को कटिंग करना है तो इसमें क्या करना है, इस तरह से निशान लगा देना है। तो 3 सवा 3 इंच पे देखिए मैं लगा रहा हूँ, 3.25 इंच पे इस तरह लगा लेना है। 3.25 पे लगाना है तो उस पे लगाओ, थोड़ा नीचे जाना है तो नीचे जा सकते हो। आपके ब्लाउज का लेंथ अगर बड़ा है तो और नीचे जा सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से शेप दे दो जैसा भी देना है आपको। और उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो मार्जिन के साथ देखिए किस तरह से मैं छोड़ के कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से छोड़ के ही आपको कटिंग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना है। अब बाद में ये बेल्ट के पार्ट को हम नया कटिंग कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमारे काम का आ जाएगा, ऊपर वाला। तो इस तरीके से हो जाता है। मैं अगर उतना छोटा कटिंग करते हो तो बराबर नहीं होता है, वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, नहीं बिठा पाओगे अच्छी तरीके से। अगर इस आइडिया से कटिंग करोगे तो थोड़ा वेस्टेड हुआ है नीचे कपड़ा, लेकिन वो आपके काम में आ जाएगा। अब देखिए बेल्ट को इस तरह क्लोज करके अब हमको दूसरा बेल्ट कटिंग करना है। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। इसको क्लोज कर देना है, इस तरह से घुमा के रख लेना है जहाँ ये बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने रखा है। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन मैंने उसमें रख लिया था, इसमें नहीं रखा था। तो अब यहाँ पे दोनों को मार्जिन को बढ़ा के हमको यहाँ पे कटिंग कर लेना है, यानी ऊपर की तरफ। तो हम दोनों को मिलाएंगे तो 1.25 इंच के करीब होता है। अब 1.25 इंच हम बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं साइड से बराबर कर लिया, अब मैं यहाँ पे 1.25 इंच के करीब बढ़ा के अंदाज से यहाँ पे लगा रहा हूँ, यानी दोनों मार्जिन को इसी में ले लेंगे बेल्ट वाले पार्ट में। तो ये अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से करके निशान लगा के कटिंग कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। आपको खाली जो है ये ऐसे में तो मेरे पास तो ये बनता ही नहीं है। इतना सिंपल ब्लाउज़ तो मैं कभी बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ऑर्डर लिया ही नहीं है इतना सिंपल कटिंग का। तो इसलिए मेरे पास नहीं बनते, लेकिन आप लोग का डिमांड है, आप लोग को जानना है कि किस तरह से बनता है, तो मैं ये किस तरह का कटिंग होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो ये बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है मेरे लिए ये मेरे काम का नहीं है, ये आप लोग के काम में आने वाला चीज़ है। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि किस तरह का फिटिंग आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बेल्ट को मैंने किस तरह कटिंग कर लिया। तो थोड़ा शेप में आया है, स्ट्रेट नहीं आया नीचे का पार्ट। तो इस तरीके से कर लेना है। अभी मैं डार्ट को क्लोज करके रख के दिखा देता हूँ कि जो मैंने बेल्ट कटिंग किया है वो बराबर है या नहीं है। तो आपको देखिए मैंने नीचे का डार्ट इस तरह से क्लोज कर लिया। अब मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए बराबर आया कि नहीं आया। तो ये एकदम परफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग करना है आपको। अब मैं क्या करूँगा, स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर स्लीव्स वाला है तो स्लीव्स में भी आप कंफ्यूज होते होंगे कि इसमें स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। तो इस तरह से देखिए दो मैं निशान लगाऊंगा, फोल्डिंग करना है आपको। तो मैं फोल्डिंग वाला नहीं बनाता हूँ, मैं अलग से पट्टी लगा के बनाता हूँ। लेकिन देखिए मैं आज फोल्डिंग वाला कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से करना है और आपका जो भी मेजरमेंट है 10 इंच यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे 11 इंच का जो भी बॉटम है वहाँ निशान लगाना है। और यहाँ आर्मोल जो है 18 इंच है हमारा उसमें बॉडी में, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के मैंने लगा लिया है। इस तरीके से देखिए बाइसेप हमारा 14.5 अगर है आपका तो ये समझ लो परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको शेप लगा देना है। ये देखिए उंगली के सहारे लगा लो, आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो इस तरह उंगली लगा लगा के करोगे तो परफेक्ट आता है। अब देखिए किस तरह से मैंने शेप दे दिया। बिल्कुल आसान कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बिना एडिटिंग का वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल पे बात हुआ था और मैं बना रहा हूँ। और अभी जो है मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं और ये बन रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में ये मैं बना के मैं घर पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर दिया। मार्जिन किस तरह मैंने रखा है उस तरह से आपको बढ़ा के रख लेना है। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ कि इस तरह कटिंग करके मार्जिन के साथ किया करो। तो आप लोग को नहीं समझ में आता है फर्मा में तो मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सब बाद में बताऊँगा, लेकिन आप पूछते रहते हो तो इस हिसाब से देखो कि डायरेक्ट कटिंग करना है तो इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कटिंग हो गया मेरा। अभी इसका ताल निकाल देंगे, मतलब आगे का हिस्सा जिस तरह से शेप में कटता है आपको कर देना है। तो मार्किंग करना है तो करो, नहीं करना है तो डायरेक्ट कटिंग कर लो इस तरीके से। और सेंटर से थोड़ा पहले ही ख़त्म कर देना है, बिल्कुल सेंटर तक नहीं जाना है। और इस तरह से शेप देके अच्छी तरह लगाना है। तो देखिए वहाँ पे किस तरह का शेप आया है, बिल्कुल मैंने एंड से नहीं कटा था, मार्जिन जहाँ पे है वहीं से मैंने शेप कटिंग किया था। तो इस तरीके से मेरा कटिंग हो गया। अब मैं इसको रख के दिखा रहा हूँ, डाट मार के आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके
तरीके से मैंने दोनों पार्ट को इस तरह उठा लिया है, मार्किंग को बराबर कर लिया है। अब डार्ट मार के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको डार्ट लगाना है। तो देखिए डार्ट को पहले नीचे वाले डार्ट को लगाना है और हल्का सा शेप दे के लगाना है, यानी कि बाहर की तरफ दिखाता हूँ मैं किस तरह लगाना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाना है, नहीं तो वहाँ पे चोंच निकलता है। तो देखिए हल्का सा बाहर की तरफ शेप देते हुए, इस तरीके से शेप देते हुए लगाना है। अब बिल्कुल स्मूथ ख़त्म करना है वहाँ पे, अचानक ख़त्म कभी नहीं करना है। कोई भी डार्ट लगाते हो तो अचानक ख़त्म करने से वो पॉइंट निकलता है, अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगाया, दिखाया आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल सिलो में आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह समझ के आप समझ लो, इस तरह से कटिंग करो। अभी देखिए दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह बराबर किया, बराबर कर लेना है और इसको भी लगाना है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, सीधा ही लगाना है, लेकिन स्मूथ ख़त्म करना है वहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ पे ये डार्ट ख़त्म हो रहा है सेंटर में। तो इस तरीके से एकदम मार्किंग पे ही मैं लगा रहा हूँ। इतना डार्क मार्किंग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम लगाया मैंने। ठीक है, तो इतना डार्क मार्किंग इसलिए लगाया है कि आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैंने वो डार्ट लगा लिया, अभी आर्मोल का डार्ट लगाना है। तो आर्मोल का डार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल स्मूथ ख़त्म करना है। तो जो भी मैं डार्ट लगा रहा हूँ आप ध्यान से देखो कैसे लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से लगाओगे तो अच्छी तरह से ये बराबर दिखाई देगा और फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो फिनिशिंग में ध्यान इसीलिए दिया जाता है, आलू चालू कुछ भी बनाओ लेकिन फिनिशिंग के साथ बनाओ। ऐसा नहीं है कि सस्ता कपड़ा है तो कुछ भी बना के दे दो, ऐसा नहीं होता है। आप लोग जो है अच्छी तरीके से डार्ट लगाना सीखो, डार्ट मारना है, कैसे फिनिशिंग देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए आप लोग भी लगाते होंगे, मैं भी लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अभी देखिए कितना स्मूथली ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से कटिंग अचानक ख़त्म नहीं करना है कभी भी। ठीक है, अभी इस तरह से और कटिंग करते जाना है, मतलब जो भी धागे हैं तुरंत के तुरंत कटिंग करना चाहिए जगह पे ही। अभी देखिए इस डार्ट को कहाँ पे ख़त्म मतलब फोल्ड करना है वो देखो। ये देखिए साइड का डार्ट है, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ये भी सब देख लो, मैं बता रहा हूँ अभी किस तरीके से। ये सब है ना, इस तरह से समझ समझ के किया जाता है। ये जो नीचे का डार्ट है इसको सेंटर की तरफ कभी भी किया करो, यानी उस तरफ गिराया करो उसका मार्जिन। ये ऊपर की तरफ गिराओ, आर्मोल को भी ऊपर की तरफ गिराओ, यानी आर्मोल के डार्ट को भी ऊपर की तरफ गिराना चाहिए। ये तरीका है, इस तरीके से करोगे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपके काम में। तो कौन सा डार्ट किधर गिराया जाता है अच्छी तरह से ध्यान से आप गिराया करो, कभी भी मारते हो तो भी। तो इस तरीके से देखो मैंने कर लिया है, बाद में प्रेस मार के दिखाऊंगा मैं। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया कि किस तरह बैठ रहा है। अब कप्स रख के दिखा देता हूँ कि मैं सेंटर में ज़्यादा दूरी क्यों नहीं रखता हूँ, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो मैंने लगाया बीच सेंटर में, कप्स के पास कहीं रिंकल नहीं आया है। अगर आप दूर से डार्ट लगाते हो तो उसमें रिंकल आएगा ही आएगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको गौर करना चाहिए, आपको खुद भी समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बताएगा तभी समझ में आएगा। काम करते करते आदमी सब कुछ समझ लेता है कि मुझे क्या करना है। अगर मेरे से कोई गलती हो रही तो आप भी और इससे भी बेहतर कर सकते हो और करो। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा भी होता है कि मैं इतना बड़ा महान नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, आप लोग को नहीं आता है। आप लोग को भी बहुत कुछ आता है जो मुझे नहीं आता होगा। तो ये सब ज़रूरी होता है समझ समझ के करना। अब देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर ले रहा हूँ, यानी कि नीचे वाले बेल्ट को। तो इस तरीके से मैं इतना स्टिचिंग का दिखा दे रहा हूँ फ्रंट के पार्ट को करके, ताकि आप लोग को लगे कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नम दे के ही चढ़ाना है, आपको खींच के नहीं चढ़ाना है। यहाँ का पार्ट बिल्कुल नम दे के चढ़ाना है और ये डार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देना है। सेंटर की तरफ करना है फोल्ड, इस तरफ नहीं करना है साइड की तरफ। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से कि आप देख के समझ के करो। इस तरह से मारते हुए जाओगे अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो बराबर पे ही करना है, खींचम तानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बॉडी का पार्ट जो ऊपर का पार्ट है बेल्ट के अलावा, वो बिल्कुल ऐसा नम होना चाहिए, वहाँ पे टाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बस्ट का एरिया वहाँ होता है, तो वहाँ पे ज़रा भी टाइट होगा तो बराबर बैठेगा नहीं। वो अच्छी तरह से समझ के आपको ज्वाइन करना है। और इसका ज्वाइंट जो है नीचे की तरफ आप गिरा सकते हो। अगर डबल बेल्ट करते हो तो पलटी कर दिया करो, अगर नहीं तो जैसे भी आपको करना है, आपकी मर्जी है। आप लोग को तो स्टिचिंग आता ही होगा, मुझे तो ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है कि यहाँ पे बैक का डार्ट का भी निशान मैं लगा रहा हूँ। अब बैक का भी डार्ट लगा के दिखाता हूँ, वो भी स्मूथ किस तरह से उतारा जाता है, और लगा के दिखा रहा हूँ कि ये सीधा आता है या नहीं आता है। मतलब ये डार्ट लगाएंगे तो पीछे का पार्ट कितना स्ट्रेट आता है या नहीं आता है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या करना है कि यहाँ पे जितना मार्जिन है उतना ही पकड़ के यहाँ भी लगाना है स्टिचिंग को। बहुत ही आसानी से आपको आराम से एकदम लगाना है, यानी ऐसा मत आराम से लगाओ कि दिन भर में एक भी ब्लाउज ना बनाओ। वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, सीखने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से स्मूथ लगाओ। फास्ट काम हो या स्लो काम हो, काम जो है उतना ही निकलता है जितना आपके अंदर वो है कैफियत है, कि मतलब आप कितना बना सकते हो।
यानी मैं स्लो बनाऊँ या फास्ट बनाऊँ, मेरे से उतना ही प्रोडक्शन निकलता है जितना मैं कर सकता हूँ। तो ये ऐसे ब्लाउज़ें मैं पौना घंटे में तैयार कर देता हूँ। इस तरह का ब्लाउज़ होता है, बना उना के रेडी कर देता हूँ। मुझे टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं ये बनाता नहीं हूँ। ये सब ये वो लोग पहनते हैं जो बहुत उम्र वाली औरतें होती हैं, वो लोग इस तरह का पहनते हैं। वो मेरे पास काम आता ही नहीं है। ये पहले मैं बहुत पहले करके छोड़ चुका हूँ। तो इस तरीके से देखिए, अभी ये डाट मैंने लगा लिया, तो ये किस तरह से ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कर लेना है। और इसका भी सेंटर की तरफ गिराना है मार्जिन, कभी भी सेंटर की तरफ गिराना है, साइड की तरफ नहीं गिराना है, और दोनों सेंटर की तरफ गिराना है। एक ऐसा नहीं कि एक इधर एक उधर, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब इस तरह कर लेना है। और ये होने के बाद आपको, या पहले आपको कभी भी जो नेक होता है उसकी सिलाई जो है एक ऐसे मार लिया जाता है। अगर इस तरह से आप करके और तब जाके ब्लाउज स्टिच करोगे तो नेक आपका फलकेगा नहीं, एकदम परफेक्ट आएगा। यानी कि बेहतरीन, एकदम अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। नेक कभी भी टाइट बैठना चाहिए, तभी अच्छी तरह से ब्लाउज बैठेगा। अगर नेक फलका दिया आपने तो ब्लाउज का फिटिंग नहीं आने वाला है। या कोई भी सूट भी बनाते हो तो कुछ भी बनाते हो, नेक को फलकाओ मत। इस तरह से पहले निशान लगा के, और कभी भी आप फालिस वगैरह यानी पेपर कैनवस वगैरह लगाते हो तो पहले इस तरह से नम मार के तब कटिंग किया करो, ताकि वो शॉर्ट रहेगा तो अच्छी तरह से टाइट रहेगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इस तरह कर लिया। फ्रंट को भी इसी तरह से आपको नम का सिलाई लगा लेना है, जैसे मैंने बैग में लगाया। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करके अब मैं जो है डमी पे लगा के और इसको दिखा देता हूँ, यानी फ्रंट पार्ट को अलग और बैक पार्ट को अलग करके इस तरह से फ्रंट का ही दिखा देता हूँ। बैक का नहीं बैठेगा, क्योंकि डमी का साइज़ मेरा अलग है, इसका अलग है। ये फिटिंग नहीं आने वाला है डमी में, लेकिन मैं कोशिश करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए, मैंने प्रेस करके लगा लिया है, और देखिए किस तरह का डाट दिखाई दे रहा है। देखिए, ज़रा भी रिंकल बस्ट पे है तो बताओ आप लोग। बिल्कुल रिंकल नहीं है, कहीं भी रिंकल नहीं आएगा। ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठेगा अच्छी तरीके से। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो भी आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। तो ये बड़ा साइज़ है, इसमें अच्छी तरह नहीं बैठेगा, इसीलिए मैंने ऐसे दिखाया। आप मत सोचना कि फिटिंग नहीं है, वेस्ट बड़ा दिख रहा है या लूज़ दिख रहा है, कुछ भी है, ये इसके नाप का नहीं है। तो ये नाप का नहीं है, इसलिए जो भी बैठा है वो बढ़िया है या अच्छा है, जो भी है देख लो आप लोग। तो इस तरीके से डाट लगाओगे तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से ये डाट अच्छी तरह से बैठेगा, स्मूथ बैठेगा। तो इस तरीके से बना के ज़रूर मुझे बताओ कि कैसा फिटिंग आया। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।